नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज एक क्वेश्चन हम लोग फिर से लेके आ गए हैं जो कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी का है। और पीवाईक्यू का लिंक मिल जाएगा इसमें, सीडीपीओ ऑडिटर और बीपीएससी एओ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लाइन ग्राफ से पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था जिन्होंने किया। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को टेबुलेट कर लेते हैं। तो हम ग्राफ में बता देते हैं, जैसे 0 से 50 है तो ये बीच वाला डिमार्केशन वो 25, फिर 25 ऐसे 50 करके है। जैसे ये वाला डिनोट करें तो ये 50 से प्लस और 100 से नीचे है तो ये 75 हो जाएगा। इस तरह करके मैंने डाटा को क्या किया, टेबलेट किया। इधर मैंने ईयर मेंशन किया, इधर तीनों कंपनी ABC। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2013 एज कम्पेयर टू 2008। तो कंपनी ए का बात करा, ए का ग्राफ में देखेंगे हम लोग। 2008 में इसका इनकम क्या है 250 और यहाँ पर क्या है 375। और ये सारा क्या लाख रुपीज़ में, मतलब 250 लाख है। ठीक है, ये 375 लाख है। तो अभी हम लोग उसको करोड़ है, इसे में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्ट नंबर पे बात करेंगे क्योंकि सारा नंबर लाख में ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जहाँ पर आंसर लिखना होगा वहाँ पर हम लोग 250 लाख ऐसा करके मेंशन करेंगे क्योंकि ग्राफ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन लाख रुपीज़, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम इसमें लिखेंगे ए का 2008 में। तो ये कितना था 250 लाख, इसको मैंने यहाँ लाख लिख रहा हूँ। और 2013 में कितना है, ये बढ़ के हो जा रहा है 375। तो ऑब्वियस है कि इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला मैंने बताया था क्या, कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो यही यहाँ फॉलो करेंगे। तो 375 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 गुना 100, तो ये आपको आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ से इजीली सॉल्व हो गया। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दो क्वेश्चन नंबर बी क्या करता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनीज ABC इन 2010। तो ठीक है, तो 2010 का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या इन तीनों का रेशियो है 250, 350 और 425। तो इसका 250, इसका हो जाएगा 350 और इसका हो जाएगा 425। 25 से आप सारे को कटा सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितना क्वेश्चन नंबर बी बना रहे हैं, ये 10 टाइम्स चल जाएगा, ये 14 चल जाएगा, ये 17 चल जाएगा। तो 10, 14 और 17 ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कुछ इसमें करना था नहीं। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग चलते हैं। सी में क्या कहता है कि स्टीपेस्ट राइज पूछ रहा है। ठीक है, इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड व्हाट वाज द परसेंटेज राइज। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ही मात्र ऐसा है। इसके लिए अगर हम सारे का टेबुलर बनाएं कि जैसे 2006-07 में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इसको एक बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा जो कि टाइम किलिंग और टाइम टेकिंग भी होगा। तो यहाँ पर दिमाग हम लोग क्या लगाएंगे कि हम लोग मैनुअली चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 100 से 75 डिक्रीज हो रहा है, नहीं देखेंगे। 75 से 250 में देख लेंगे, तो 75 में 25 तो देंगे 100, 175 लगभग ऐसा हो रहा है। तो से एक ही दिमाग में रखते हैं, यहाँ एक पॉइंट आया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25 का। यहाँ पर कितना का इंक्रीज हो रहा है 150 का। तो यहाँ पर कितना का हो रहा है, तो अभी सबसे ज़्यादा यहीं पर हाईएस्ट, यहाँ पर 75 का इंक्रीज है। नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 150 का इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पर भी कम है। इस तरह करके हम लोग सारे को कंपेयर करेंगे। मैंने कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 225 का इंक्रीज़ हमको दिख रहा है जो कि 2009-10 में कंपनी सी का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कंपनी सी का 2009 और 10 में कितना का हमको वो हो रहा है, तो 225 से कितना हो जा रहा है, 200 से 425 हो जा रहा है। तो माइनस करेंगे 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करें। 200 डिवाइडेड बाय 225 गुना 100, एक मिनट, 200 डिवाइडेड बाय 225, ये आपका आ जाएगा 112.5%। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, एक बार और हम समझा देते हैं कि यहाँ से जैसे हम ऐड करते हैं सब में ऐसे कंसिक्यूटिवली हम लोग देखते जाएंगे कि कितना का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो नज़र आएगा, देखिए यहाँ से भी ये 50 का, ये फिर क्या है, ये 25 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इंक्रीज वाला को देखेंगे। तो 200 से 425, 225 का स्टीपेस्ट इंक्रीज था। ठीक है, वो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका चलते हैं। डी का क्वेश्चन पढ़ते हैं और डी में कहता है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2009 बाय 220 लाख। ठीक है,
तो विच वाज इंक्रीज बाय 40% इन 2010। अब पूछ रहा है क्या, अभी एक और डाटा दिया हुआ है 2010 का, कंपेयर वहाँ से करेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट होता है लॉस होता है कंपनी बी का 2010 में, तो इसको देख लेते हैं। तो 2009 में क्या कह रहे हैं ये लोग कि 2009 में कह रहे हैं कि 220 लाख है। इसका 40% इंक्रीज निकालने के लिए हम बताए थे, अभी दोनों मेथड बता देते हैं। एक तो 40/100 इंटू 220 करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 88। तो 220 + 88 करेंगे, ये आ जाएगा 308। डायरेक्ट निकालना है तो 140/100 इंटू 220 कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 308 लाख। तो अभी हमको 308 लाख है, लेकिन यहाँ टेबल में हम लोग देखेंगे क्या 2010 में ये कितना है, 350 है। तो मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पर, तो टोटल 42 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 42 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, 42 बटे शुरू में कितना था 308 गुना 100, 308 नहीं था ये था, हाँ 308 था ना, तो 42 बटे 308 अभी जो हम लोग निकाले इंटू 100, इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा 42/308, 42/308 इंटू 100, ये आ जाएगा 13.63%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या था, क्या कह रहा है कि प्रॉफिट क्या कर रहा है ए बी सी का, ये 5% प्रॉफिट है, ये 10 इनकम ले रहे प्रॉफिट परसेंटेज है, इसका 15% है। तो तीनों का इनकम हम लोग लिखेंगे। और इस भी क्या बात कर रहा है 2010, तो 2010 में क्या है, सॉरी ये बात कर रहा है आपको, हाँ 2010 का ही बात कर रहा है। 250, 350 और 425, ठीक है। बात कर रहा है कितना का, 250, 350 और 425। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ये क्या बताया था मैंने, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वाले केस में हमको क्या क्या पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है और हमको ये इनकम पता है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल जाएगा। एक का हम निकाल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/100 बराबर इधर करेंगे, इनकम मेरा कितना हो गया 250 माइनस E/E। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 250/E-1, तो इधर हो जाएगा ये 5/100 + 1 इतना हो जाएगा, इधर हट जाएगा। तो E बराबर मेरा हो जाएगा 105/100। एक मिनट, यहाँ पर से क्या लिखेंगे 250/E बराबर हो जाएगा इधर 105/100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 250 गुना 100 डिवाइडेड बाय 105। इसको क्या करेंगे 250 गुना 100 डिवाइडेड बाय 105, तो ये आ जाएगा आपको 238.09। तो सिमिलरली क्या करना है हमको, फिर इसके लिए निकालना होगा 10% और 350 के लिए। तो 10% 350 के लिए तो 10/100 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 350 माइनस E/E, ठीक है। तो यहाँ से अब एक डाटा निकाल लेंगे और इसके लिए क्या हो जाएगा फिर ये 15/100 इक्वल टू हो जाएगा 425 माइनस E/E। और यहाँ से तीनों का E निकाल के तीनों का रेशियो दिखाना है, मतलब ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ समथिंग इज टू समथिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो